हेलो। हेलो मोहम्मद मियाँ। हेलो। 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 हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक भरत भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया। क्या बात करेंगे? सर पहले तो एक दो क्वेश्चन थे आपसे, वो करने थे। अच्छा, जी जी, करें। एक क्वेश्चन तो भरत साहब ये था कि आपके लेक्चर्स वगैरह सुन सुन के हम इस्लाम से फारग हो चुके हैं। अच्छा। हम्म। इसके बदले में एक अजीब सा इज़्तिराब है लाइफ में, उसको कैसे मैनेज करें? लोगों पे गुस्सा आ रहा है, रोजेदारों पर, हम्म। मोमनों पर। एक पे क्वेश्चन ये है, काइंडली किसको बता दें। यार देखें, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि सब लोगों को ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होने लग जाता है जब वो एथियस्ट बनते हैं। उसका इलाज ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को एक्सपैंड करें। आप अपनी देखें, पहले आप मुसलमानों में ज्यादा रहते हैं, अब आप इस्लाम छोड़ दिया आपने, तो अब आप दूसरे मजहबों के लोगों से बात कर लें, उनको भी दोस्त बनाएं, ठीक है। और आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो वहां पे भी होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिर एक और इस तरह आप ये फील होता है कि आपको ये फील होता है कि यार मेरा कोई पर्पज नहीं है, मैं मुश्किल में हूं। आई थिंक रीडिंग और स्टडी इसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि रीडिंग जो है ना, आपको जितनी छली देती है मेरे ख्याल में और कोई चीज नहीं देती। आपको अच्छे तरीके से इस बात से अवेयर कराती है कि आपके क्या मसले हैं और आपने उन्हें कैसे हल करना है। और शुरू में जब इंसान मजहब को छोड़ता है तो उसे इस बात का शक होता है कि खुदा कहीं हो ना, और इस बात को समझने के लिए उसे फिर पढ़ना पड़ता है। और पढ़ाई जो है वो उससे सिखाती है कि कैसे कैसे चीजें जो हैं वो खुदा के बगैर चल रही हैं, और खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद बनाया हुआ है इंसान का। बहुत से लोगों को ये महसूस हो रहा होता है बाद में कि यार खुदा अब नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल में आ गया हूं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को इंसानों की एवोल्यूशन पढ़नी चाहिए खास तौर पे, और एंथ्रोपोलॉजी की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे सेपियंस जो है वो एक बड़ी अच्छी किताब है कि वो आपको पीछे से शुरू करके बताती है कि इंसान कैसे था, कैसे था, कैसे उसने मजहब कब बनाए, उसने कब लिखना सीखा, उसने कब पढ़ना सीखा, ये सब बातें वो आपको पीछे से बताती है। पहली केव पेंटिंग्स कब हुई थी। जब इंसान ये बातें समझने लगता है तो उसके दिल को तसल्ली होती है, उसे समझ आ जाती है। और फिर जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो उनमें एक और बड़ी मजे की बात होती है। आपको युवाल नोआ हरारी जब बताएगा कि नेanderथॉल्स एग्जिस्ट करते थे, तो वो आपको ऐसे नहीं बताएगा कि नेanderथॉल्स एग्जिस्ट करते थे फलां अल्लाह की किताब में लिखा है, नहीं। वो आपको बताएगा कि जर्मनी में एक केव है जहां पे पहली बार एक ऐसे स्केलेटन डिस्कवर हुए थे, ढांचे इंसानों के जो कि इंसान जैसे नहीं थे। तो इंसान ने सोचा ये क्या है। तो जब उसने उसको देखने के शुरू किया तो उसको क्या मिला अंदर से कि यार ये इंसान जैसे तो हैं मगर ये इंसान नहीं है। फिर वो रिसर्च की बात को आगे बढ़ाएगा और फिर आपको आके वो तकरीबन 2011 में या 12 में ये बताएगा कि नेanderथॉल का जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, और उनका और हमारा डीएनए कंपैरिजन किया गया, और उससे हमें ये पता लगा कि वो भी होमिनिड स्पीशीज तो थे पर वो होमोसेपियन नहीं थे। वो हम जैसे तो थे, वो इंसान थे नहीं। इस वजह से आपको ये बात फिर क्लियर होती है कि यार मेरे खुदा की किताब अगर बाइबल है या कुरान है या भगवत गीता है या वेद है, तो नेanderथॉल का उसमें जिक्र क्यों नहीं है? और नेanderथॉल तो आपको किसी किताब, किसी केव में लिखी हुई या किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिल रहे, आपको उनके फिजिकल ढांचे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज से 25,000 साल पहले किसी ने जालसाजी करके वो ढांचे बनाए हो, फेक हड्डियां हो, नहीं है। उनके ऊपर सारे ऑब्जर्वेशन के टूल्स, डीएनए एनालिसिस भी, सारी बात है, कुछ नेanderथॉल्स के पीछे मिले हैं तो पेलियोजेनेटिक्स के जरिए से उनका डीएनए एनालिसिस करके आज उनका पूरा जीनोम हमारे पास। इसी तरह हमें दर्जन भर से ज्यादा और होमिनिड स्पीशीज मिले हैं। होमिनिड स्पीशीज के अलावा हमें अपने करीब के दूसरे जेनेटिक कजन्स मिले हैं। जब वो मिले हैं तो उससे समझने की वजह से आपको ये समझ आता है कि यार मजहब कहता है कि खुदा ने मुझे अपने हाथ से बनाया, तो इसका मतलब है ये बात तो गलत है। तो इससे आपके दिल को फिर तसल्ली मिलती है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स आपको तसल्ली देते हैं वो आपको कोई मजहब नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करें हमेशा। आप जमीन की हिस्ट्री अगर पढ़ने बैठ जाएंगे और आप देखते हैं कि जमीन 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो आप ये सोचते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स को इमेजिन तो करने की कोशिश करें। ये देखें, आज यस्सु को दुनिया में आए हुए 2000 साल हुए, 2000 साल, ठीक है। और
जीसस इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज पिछले 2-3 मिलेनियम की। मोहम्मद को 1400 साल हुए, बुद्धा को आए हुए 2600 साल हुए। अब जरा इमेजिन करें कि आज आप जिस जगह बैठे हैं, जमीन के जिस टुकड़े पे आपका घर है आपके आसपास, ठीक है, आप बैठे हुए हैं अभी इस वक्त। एक बात सोचें कि जब यीशु जिंदा था तो 2000 साल पहले इस जगह पे क्या होगा। यकीन करें, ज्यादा चांस ये है कि 2000 साल पहले इस जगह पे सिर्फ, यार किसकी तरफ से शोर आ रहा है? मोहम्मद भाई 1 मिनट अपना माइक म्यूट करें, जब आप दोबारा बोलना होगा बोल लीजिएगा। 2000 साल पहले आज जिस जगह मैं बैठा हूं इस जगह क्या होगा? पहले जंगल होगा। क्या किसी का घर होगा इस जगह पे? बहुत मुश्किल है किसी का घर हो इस जगह पे। 2000 साल पहले क्या मेरे घर के पास एक वाटर टावर है, क्या वो एग्जिस्ट करता होगा? नहीं करता था। ठीक है, क्या कोई बिल्डिंग जो बनी हुई है, हॉस्पिटल मेरे घर के जो करीब एग्जिस्ट बना हुआ है, वो कब बना था? 30 साल पहले बना होगा। 100 साल पीछे जाएं तो सोचें कि जिस जगह आप बैठे हैं इस जगह क्या था? इस जगह शायद जंगल होगा, जानवर फिरते होंगे। अब सोचें 1 लाख साल पहले क्या होगा। 1 लाख साल पहले जब आप सोचेंगे ना, और फिर ये सोचिएगा कि आज से 100 साल पहले अगर मैं सोचूं तो मेरा दादा जिंदा था 100 साल पहले। ठीक है, वो कहीं पाकिस्तान में सियालकोट में मेरा दादा रहता था। ठीक है, खेती बाड़ी कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। ठीक है, मगर ये सोचें कि आज से 1 लाख साल पहले क्या था। तो 1 लाख साल पहले जो आपका एंसेस्टर था ना, वो बोल भी नहीं सकता था। शिकार वो कर सकता था, बोल नहीं सकता था। वो उसे खेतों में फसलें लगानी नहीं आती थी, उसे टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती थी, उसे आग जलानी आती थी, उसे घोड़े को टेम करना नहीं आता था, गाय भैंसें उसके पास नहीं थी, उसका खेत भी नहीं था। वो क्या करता था? वो किसी जंगल में ही रहता था। ठीक है, आपकी जो दादी थी उसके साथ या आपकी जो नानी थी उसके साथ, वो क्या थी? क्या उसने साड़ी पहनी होती थी? नहीं। कैसे रहती थी वो? उनके जिस्म पे शायद कपड़ों के चीथड़े भी नहीं थे 1 लाख साल पहले, जो आपके और मेरे एंसेस्टर्स थे। उनके शायद उन्होंने, वो टोटली नंगे रहते थे शायद, क्योंकि वो रहते अफ्रीका में थे, टोटली नंगे रहते थे। उनके हाथों में क्या होता था? भाले और तीर, बड़ी हद है उनके पास होते थे। आग जलानी उनको आती थी, शायद झोंपड़ी बनानी उन्हें आती थी, या किसी केव में रहते थे। ये सोचे तो सही, 1 लाख साल पहले ये इंसान की पिछली 2000 ईयर्स जो हम काउंट कर रहे हैं ना, 2023, ये 1 लाख साल में कितनी बार आ जाता है? 50 दफा। यानी अगर हम पिछले 1 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो हमें तकरीबन 95% हिस्ट्री, या लगा लें 90% हिस्ट्री, या 85% हिस्ट्री का कोई खास कुछ पता ही नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स कहां रहते थे। ठीक है, कोई पता नहीं है। वो कहीं अफ्रीका में उस टाइम बेचारे रहते थे। फिर सोचें आज से 50,000 साल पहले, 1 मिलियन साल पहले किधर रहते थे? 1 मिलियन साल पहले जो मेरा और आपका एंसेस्टर था वो तो होमिनिड ही नहीं था। ठीक है, वो शायद होमो इरेक्टस था। क्या था वो? इस एंगल से कभी सोचने की कोशिश किया करें तो आपको समझ आएगा कि हम कहां से आए हैं। हम उस तरह से नहीं आए, कोई जन्नत नहीं थी, कोई बाग अदन नहीं था जिधर अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाने के बाद हमारे नथनों में अपना सांस फूंका और उसके बाद हमने कहा कि ये फल, दरख्त का फल ना खाना। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ वो है, इस टाइम इंक्रीमेंट के जरिए अपने आप को सिर्फ सोचने की कोशिश करें। आप कभी सोचा करें कि 100 साल पहले मेरा जो एंसेस्टर था वो क्या कर रहा था? 1000 साल पहले वो क्या कर रहा था? आज से 2300 साल पहले सिकंदर आजम हिंदुस्तान आया था। ये इमेजिन करने की कोशिश करें कि आपके एंसेस्टर्स उस टाइम क्या कर रहे होंगे। क्या आपका कोई एंसेस्टर कभी सिकंदर आजम से मिला होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट से? ठीक है, क्या कोई साइरस से मिला होगा? क्या कोई पोरस से मिला होगा? ठीक है, बहादुर शाह जफर के से मिला होगा कोई? ठीक है, चंगेज खान का पता होगा उनको, अकबर का पता था उनको। ये बातें आप सोचें तो आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है आज मैं इधर बैठा हूं तो इसका मतलब है कि जब सिकंदर आजम ने राजा पोरस से जंग की थी पंजाब के अंदर आके, तो मेरा कोई ना कोई एंसेस्टर तो था ना उस टाइम। वो क्या कर रहा था? वो खाता क्या था? वो पीता क्या था? वो कितना गरीब था, अमीर था, क्या करता था? मेरी को नानी दादी जो थी वो क्या करती थी? और आपकी साइड सिर्फ एक तरफ से तो नहीं आ रही, आपकी नानी की तरफ से भी आ रही है, नाने की तरफ से भी आ रही है। वो क्या कर रहे थे? तो इंसान की जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी डिफरेंट है असल में। अगर इस एंगल से सोचा जाए
तो चीजें टोटली चेंज है। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाला है उसकी नोक टूट गई है, पत्थर वो वाला कहां से लेके आना है जिससे उसकी टिप बनानी है कि शिकार किया जाए। वो ये नहीं सोच रहे थे। आप आज से 30 साल पहले आपका कोई जो है इंसेस्टर वो ब्राह्मण और शूद्र नहीं था, कोई मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं था, कोई भी नहीं थे। वो बेचारे शायद शिकारी थे, क्या खाते थे, कोई किसी को गाय काटने पे नहीं मार रहा था, किसी की गौ माता नहीं थी, कोई नहीं था। वो बेचारे जंगलों में रहते थे, वही जानवरों को मार मूर के खा लेते थे, जंगली बेर खाते थे, को फूल मिल जाते थे वो खाते थे, को मशरूम मिलता था वो खाते थे, कीड़ा मिलता था वो खाते थे, वैसे रहते थे वो। कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, तो असल स्टोरी आपकी और मेरी ये है। और ये याद रखिएगा, आज हम 3 बंदे स्टूडियो में बैठे हैं, मैं लिटरली आपको ये 100% बता सकता हूं कि आज से 25-30 हजार साल पीछे चले जाए ना, आप और मैं, कहीं पे आपका और मेरा कॉमन एंसेस्टर एक ही होगा। जितने हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान में रहते हैं सबका कहीं ना कहीं 25-30 नहीं तो 50,000 साल पहले एक होगा, मेरा और आपका। चाहे आप ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूं फिर भी, चाहे आप सैयद हैं और मैं पंजाबी हूं फिर भी, चाहे आप फारसी हैं और मैं पंजाबी हूं फिर भी, 50,000 साल पहले आपका और मेरा सेम ही होगा। और कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे और आपके एंसेस्टर्स कभी क्रॉस ना हुए हों, किसी ना किसी टाइम पे क्रॉस जरूर हुए, आपके मेरे और आपके। फिर हम इंसान तो सारे एक ही हैं ना। आज नहीं तो पिछली मेरी 2000वीं पीढ़ी में और आपकी 2100 पीढ़ी में, मतलब पीछे जाते जाएं, तो मेरी नानी और आपकी नानी एक थी, या मेरा दादा और आपका दादा एक था। ठीक है, ऐसे हैं हम इंसान असल में। ये असल में चीज है, सब जुड़े हुए हैं आपस में। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि भैया हम कोई डिफरेंट है, हम कोई डिफरेंट नहीं है। मैं और मेरी बीवी जो है ना, हम भी कहीं बहुत पुराने कजन है, बहुत पुराने, शायद कोई आज से हजारों पीढ़ियां पहले या सैकड़ों पीढ़ियां पहले, कोई सैकड़ों पीढ़ियों में भी होगा, हो सकता। और ये क्रॉस एक बार नहीं हुआ होगा, ये क्रॉस बार बार हुआ होगा। आपकी और मेरा इंसेस्टर 10,000वीं पीढ़ी में एक था, फिर 5,700वीं पीढ़ी में फिर आपका और मेरा इंसेस्टर एक बार फिर एक हो गया, फिर उससे अगले फिर 2000वीं में एक हो गया। 2000 पीढ़ियों में तो 10,000 साल लग जाएंगे ना, समझ गए? तो ये बातें हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि हम जो है ऐसे ही हम सारे अनरिलेटेड हैं, हम रिलेटेड हैं सब के सब, मगर हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। और जी मेरा ये मजहब है, मेरी ये जात है, मेरी ये रेस है, मेरी ये जुबान है। 2000 साल में जुबानें कितनी बदलती हैं। आज से 2000 साल पहले पंजाब में कोई पंजाबी नहीं था बोलता, क्योंकि पंजाबी आई नहीं थी अभी। अरब में भी कोई आज से 4000 साल पहले अरबी नहीं था बोलता। ठीक है, कोई संस्कृत नहीं था बोलता आज से 5000 साल पहले हिंदुस्तान में, कोई हिंदी नहीं था बोलता आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान में, क्यों हिंदी बनी नहीं थी, कहां से बोलेंगे। तो हर चीज वक्त के साथ साथ बदली है। इस तरह सोचें चीजों को, आकी आपको समझ आएगी। और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है ना, आपको खुद ही पिघलता हुआ दिखाई देगा कि इसलिए नहीं कि मैंने आपको कोई झूठ बोल दिया, इसलिए कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ असल में आपकी और मेरी हिस्ट्री क्या है, ये बात है। ठीक है, हाँ जी मोहम्मद भाई क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लें आप। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, फिर सही है, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।